वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे दोबारा इंटरलिंक लैब्स के बारे में। दूसरा, आप सब लोगों ने जो पाई की वीडियो कहा था वो मैंने दूसरे चैनल पे लगाई है, वहां पे आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में अवेलेबल होगी। तो सीधा बात करते हैं पाई के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दोबारा अपनी ऐप पे लेके चलता हूं और ऐप में कुछ दिखा दूं कि प्रोग्रेस हो रही है। वो लोग जो मेरी टीम में नहीं जुड़े और अगर जुड़ना चाहते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, अगर आप मेरी टीम में जुड़ना चाहते हैं तो स्लोली एंड स्टेडी हम लोग ट्रेड करके आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम अगर आप देखें तो मेरा यहाँ पे जो टोटल एच सी एस स्कोर है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा 3.1946, और जो वॉलेट से है वो 2.9456, और एस्टिमेटेड जो रिवॉर्ड है कैश के अंदर वो तकरीबन इस टाइम पे मेरे 7 पॉइंट सम डॉलर से हो चुके हैं। जो अगर कोई मेरी टीम से जुड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी वॉलेट नया है, तो मजीद ट्रेड करते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे और उससे आप सबको कमीशन बनाने में फ़ायदा होगा। लेकिन फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरे से ज्वाइन करने से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर करिए। और अगर आप किसी और से करना चाहते हैं जो कि शायद मेरे से भी ज़्यादा ट्रेड करता हो, तो आप उसके रेफरल कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। इतना याद रखिए, जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूं, कि ये पहले की तरह रेफरल नहीं है कि आपने डाउनलाइन में डाला और आपको बोनस मिलना शुरू हो गया। इधर आपको तभी रेफरल से फायदा होगा अगर वो बंदा ट्रेड करेगा। नहीं तो आप चाहे 1 लाख लोगों को ऐड कर लें, अगर वो ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं उसकी मिसाल आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको नजर आएंगे, जब ये मैंने वीडियो बनाई है तो तकरीबन 690 के करीब लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये उन लोगों का टाइम, के किस टाइम पे जुड़े हैं, क्या उन्होंने रेट सेट किया है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, इस टाइम पे मेरे साथ ये जितने लोग जुड़े हैं, इनमें से कोई भी फिलहाल ट्रेडिंग नहीं कर रहा। यानी मुझे इनके जुड़ने से ये नहीं, सारी मेरी फैमिली की तरह आज नहीं तो कल हो सकता है वो ट्रेड करें, हो सकता है ना भी करें। ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि ये जितने भी लोग हैं इनमें से मोस्टली लोग जो हैं वो कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो अगर कोई भी आपका रेफरल कोड यूज करता है या आप किसी का रेफरल कोड यूज करते हैं, तो अगर वो ट्रेडिंग नहीं करेगा तो उससे आपको कोई फायदा होने नहीं जा रहा। ये देखें, मैं लिस्ट को चलाता जा रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक किसी ने ट्रेडिंग नहीं की। यहाँ पे ये एक हैं हमारे जो भी दोस्त हैं, भाई हैं या बहन हैं, इन्होंने टोटल 8 सेंट की ट्रेडिंग की है, 8 सेंट की। यानी कि डॉलर का भी तकरीबन आप समझ लें, डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो 8 सेंट की ट्रेडिंग की है। बाकी मोस्टली आप देखें तो सब जीरो हैं। अगर मैं लिस्ट चलाता रहूंगा तो ये लिस्ट चलती रहेगी, आगे जाती रहेगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको फायदा तभी होगा अगर आप किसी ऐसे के नीचे जुड़ें या ऐसे को अपने साथ जोड़ें जो कि ट्रेडिंग करता हो। नहीं तो इसमें रेफरल बनाने का कोई फायदा नहीं है। 3-4 दिन से आप लोगों को पता है, लोगों में बड़ी अफरा तफरी थी, पैनिक था, हर बंदा बात कर रहा था कि क्या होगा, क्या आईटीएलजी मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले जो मेरे साथ ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आगे मिलके आवाज़ उठाई। और कई चीज़ें हैं, आज केवी का ट्वीट खुद पर्सनली आया जिसने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। डी हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सब कुछ सही हो गया है, लेकिन मोस्टली चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। आज से पहले तक हम हमेशा एक ही बात कहते थे कि हम किसी स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे जब तक केवी खुद आके नहीं बोलेगा। तो आज केवी ने खुद बोला है। जिन लोगों के अभी भी डाउट्स हैं, तो देखिए, हम भरोसा कर सकते हैं, किसी पे एतबार कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे छोड़ना फिर हमने ऊपर वाले के हाथ में, जैसा वो बेहतर करे। सीधा मैं आपको अगर यहाँ से लेके जाऊं तो मैं आपको केवी के ट्वीट के ऊपर लेके जाता हूं जो आज आया। तो आपको पता है वो इंग्लिश में है, कई लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश में, तो मैं उनको इसकी ट्रांसलेशन करके थोड़ा सा समझाता हूं। अब ये ट्वीट जब मैं सुबह एएमए कर रहा था उस टाइम पे आया था, और केवी ने सीधा सीधा ट्वीट किया। यहाँ पे केवी कहता है कि देर आर करंटली सम मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग सेवरल कम्युनिटी एम्बेसडर्स, कि हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के जो एम्बेसडर्स हैं उनके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो क्यों है कि मेरे समेत बहुत से दूसरे जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने केवी से कांटेक्ट किया, कोर टीम से कांटेक्ट किया अपनी कम्युनिटी के बिहाफ से, और उनसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मांगी वर्जन 4 के ऊपर। क्योंकि कुछ डाउट चल रहे थे, काफ़ी बहस चल रही थी कि हमें
हमारे कॉइन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, आई नो मैनी ऑफ यू आर न्यू टू वेब 3, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं वेब 3 के ऊपर। एंड कंसीडर इंटरलिंक एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एसेट, और वो इंटरलिंक को एक वैल्यूएबल एसेट समझते हैं। एंड यू आर वरीड दैट यू विल नॉट रिसीव HCS एंड इफ यू डू नॉट यूज ITLX। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोग सब परेशान हैं, कि आप लोग समझते हैं कि आपको HCS नहीं मिलेगा, यानी कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं मिलेगा, अगर आप ITLX यानी कि वॉलेट को यूज नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि डू नॉट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरलिंक विल नेवर अबेंडन एनीवन, इंटरलिंक किसी को ऐसे ही अपने हाल पे नहीं छोड़ देगा, एक्सेप्ट हैकर्स और दोस्त सपोर्टिंग फेक अकाउंट ट्रेडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरलिंक किसी भी अपने यूजर को अकेला नहीं छोड़ेगा, अबेंडन नहीं समझेगा, सिवाय उन लोगों के जो कि हैकर्स हैं या फिर फेक अकाउंट बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं HCS यानी कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस ऑन योर टोटल बैलेंस। आपका जो HCS है वो बेस करेगा जो टोटल आपका बैलेंस है, यानी कि बैलेंस किसका, अनवेरिफाइड ITLG का। And as long as you keep accumulating, your ITLG will be verified by the AI over time। जब तक आप लोग सही तरीके से ITLG को माइन कर रहे हैं, यानी नेचुरली, यानी कि सही तरीके से, कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका जो सारा अनवेरिफाइड बैलेंस है वो वेरीफाइड हो जाएगा ओवर टाइम। अब यहाँ एक चीज ट्रिकी है कि भाई कितने टाइम पे, तो वो हम लोगों को साथ देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इस ट्वीट के बारे में और सब करके ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। इसके बाद वो बोलते हैं, वन मोर थिंग, मेक श्योर यू अवॉइड बीइंग बर्न्ड एंड कंटिन्यू माइनिंग कंसिस्टेंटली एंड द AI विल गिव यू सर्टन एडवांटेजेस, देयर इज नो नीड टू रश व्हेन आवर विजन इज लॉन्ग टर्म, राइट। यहाँ पे वो कह रहे हैं, और मैं एक और चीज आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि आप लोग माइनिंग करना ना छोड़ें। अगर आप माइनिंग करना छोड़ देंगे तो आपके जो कॉइन्स हैं वो बर्न हो जाएंगे, और आगे चल के जो हम आपको फायदे पहुंचाना चाह रहे हैं वो शायद आपको नहीं मिले। अब वो कहते हैं कि इस पोस्ट के अंदर मैं आपको चल के बताऊंगा कि HCS जो है उसको वर्जन 4 से ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्बेसडर और कम्युनिटी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका लोगों ने जो शुरू से साथ दिया उनको शुरू से HCS मिलना चाहिए, ना कि अभी वर्जन 4 से। क्योंकि काफी दिनों से हम सबके दिल में डाउट था, मेरे भी था, कि भाई हम लोग इतने पहले से इंटरलिंक के साथ जुड़े हैं तो हम लोगों को इनको चाहिए शुरू से दे, नहीं तो ये हमारे साथ ना इंसाफी होगी। तो वो कहते हैं ये सवाल मेरे तक पहुंचा है और मैं इसको आप लोगों को डिस्कस करके समझाना चाहता हूं। यहाँ पे वो कहते हैं पहली चीज कि ये HCS अभी से क्यों शुरू हो रहा है, इसका वो जवाब देते हैं, द ट्रूथ इज दैट बाय माइनिंग यू आर एक्यूमुलेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन ITLG। वो कह रहे हैं सच्चाई ये है कि जो आप अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि आप जो टोकन बना रहे हैं वो ITLG है, और वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन है इंटरलिंक का, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस व्हेन इट इज मच इजियर टू कलेक्ट। और ख़ास तौर पे वो लोग जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए ITLG को बनाना बहुत आसान था, कंपेयर उन लोगों के जो अब नए लोग जुड़ेंगे और अपना HCS बना के इस टोकन को बनाएंगे, यानी कि एयर ड्रॉप में या माइनिंग करके जो हमें मिल रहा है। यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड, and since the formula ensures verified tokens are always less than or equal to your ITLG बैलेंस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत एक ज़रूरी बात है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है कि ये फॉर्मूला जो है मेक श्योर करेगा कि आपको आपके सारे टोकन वेरीफाई होके मिले, तकरीबन जितना भी आपका बैलेंस है उससे थोड़ा ऊपर या नीचे, लेकिन वो सारे आपको मिलें। न्यू यूजर्स कैन नॉट एक्सीड योर वेरीफाइड अमाउंट इवन इफ दे हैव हाई HCS। जो नए यूजर अभी इंटरलिंक के साथ जुड़ेंगे उनके वेरीफाइड अमाउंट कभी भी उनसे ज्यादा नहीं होगा जो पहले से इंटरलिंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी क्लियर होती है कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको नए लोगों से ज्यादा वेरीफाइड ITLG हम देंगे।
उसमें वो कहते हैं सिर्फ एक ही सूरत के अंदर नए लोगों को ज्यादा आईटीएलजी मिल सकता है, अगर उनके आईटीएलजी का बैलेंस आपसे ज्यादा हो। सपोज कि आप 3 महीने से कर रहे हैं, आपके पास 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख टोकन है, और कोई नया बंदा आके एक ही महीने में 5 लाख से ऊपर बना ले, तो हो सकता है उसको ज्यादा मिले। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम इसको इतना टाइट करने जा रहे हैं कि आगे थोड़ा सा चल के लोगों को इतने आईटीएलजी नहीं मिलेंगे जितने अभी मिल रहे हैं, यानी कि कोई हेल्विंग की बात की जा रही है। दूसरी यहां पे बात है सेकंड, व्हाई डू वी नीड HCS। यहां पे वो कहते हैं दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि हमें ह्यूमन क्रेडिट स्कोर क्यों चाहिए। यहां पे वो कहते हैं विदाउट ह्यूमन क्रेडिट स्कोर व्हाट वुड हैपन इफ ऑल टोकन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो कहते हैं अगर ऐसा होता कि बगैर HCS के हम जितने लोग हैं उन सबको उनके हिस्से के बराबर ITLG बांट देते, तो कुछ अरसे के लिए तो आप खुश हो जाते कि आपको ये टोकन मिल रहे हैं। लेकिन उससे इतनी डंपिंग होती कि सिर्फ आपके पास टोकन रह जाते जिनकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी डंपिंग होती, जैसे कि कई और प्रोजेक्ट में हुई है, कि आपके पास उन टोकन्स की वैल्यू नहीं रहती। फिर वो कह रहे हैं द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एंड रियल एप्लीकेशन। किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद जब रखते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के लिए उसको एक मजबूत इकोसिस्टम और अच्छी एप्लीकेशंस चाहिए, combined with a precise and balanced token distribution, not too much and not too little. That is why HCS and AI are applied. यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम सबको उनके टोकन्स के मुताबिक बराबर बांट देते और कहते ये लो अपने टोकन, तो इसमें इतनी डंपिंग होती कि आपके टोकन की वैल्यू नहीं रहती, और जो लोग टाइम पे नहीं बेच पाते उनके पास सिर्फ टोकन रह जाते लेकिन उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती। तो हम इसकी एक मजबूत बुनियाद खड़ी करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये AI मॉडल और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जरूरी है। फिर आखिर के अंदर वो कहते हैं एन इंपॉर्टेंट रिमाइंडर। फाइनली मैं आपको एक खास बात बताना चाह रहा हूं कि जो अपकमिंग वर्जन है विल इंट्रोड्यूस न्यू अकाउंट सिक्योरिटी फीचर। इनके अंदर हम कई नए अकाउंट के सिक्योरिटी फीचर लेके आ रहे हैं। मेक श्योर यू नेवर एक्सपोज योर ईमेल और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यहां पे वो कह रहे हैं कि मेक श्योर करें कि आप किसी को भी अपना ईमेल या कोई भी अकाउंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें, एज देयर विल बी मैनी न्यू मेथड्स टारगेटिंग योर ITLG। क्योंकि बहुत से नए मेथड आ रहे हैं जिससे आपके ITLG को स्कैम करने का, आपके अकाउंट को हैक करने का हो रहा है। When everything runs on a private blockchain, no one will be able to help you recover lost asset। क्योंकि ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन पे रन होने जा रहा है। अगर एक दफ़ा आपने अपने एसेट्स यानी कि अपने ITLG या ITL खो दिए, स्कैम हो गया, तो कोई आपको ये वापस नहीं दिला सकता। और एंड में वो कहते हैं कि इस पोस्ट के बाद मेरा फोकस सिर्फ आइंदा आने वाली डायरेक्शन पे होगा और मैं दोबारा HCS को डिस्कस नहीं करूंगा। फिर वो एंड में कहते हैं विद इन द इंटरलिंक कोर टीम देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंट ओपिनियंस बट डू नॉट वरी, आई एम ऑलवेज ऑन द कम्युनिटी साइड। हमारी इंटरलिंक की कोर टीम में कई लोगों के डिफरेंट ख्यालात, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं हमेशा से अपनी कम्युनिटी की साइड पे हूं। और अगर किसी को कोई सवाल है, कोई डिस्कशन करनी है, तो वो डायरेक्ट मुझसे बात करे, मुझे मैसेज करे। अगर कोई भी मुझे ऐसा मैसेज करेगा जो कि सही होगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मैसेज करेगा जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं या कोई फजूल का सवाल होगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। एंड में वो कहते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं एक आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर एलिमिनेटिंग ऑल हैकर्स एंड चीटर्स। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जो है, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेड करेगा, कोई कुछ और एक्टिविटी करेगा, तो ये सबसे मजबूत रास्ता है और यही इसका हल है जहाँ पे हैकर्स और चीटर्स को हम इस प्रोजेक्ट से निकाल सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे हैकर्स, बॉट्स और चीटर्स हैं। ये जो सारे लोग हैं ये हमारे नेटवर्क के लिए कोई वैल्यू नहीं ला सकते, बल्कि ये इस नेटवर्क को खराब करने पे तुले हुए हैं। Without HCS, they would even receive far more rewards than genuine individual users।
यहाँ पे कहते हैं अगर हम HCS और ये वेरिफिकेशन सारी नहीं लाते तो वो लोग जो बॉट्स हैं या चीटर्स हैं या हैकर्स हैं वो बेईमानियां करके आपसे बहुत ज़्यादा ITLG बना सकते थे और इसमें नुकसान आपका है। तो देखें अब यहाँ तो हम इन पे ट्रस्ट कर लें और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और ट्रस्ट करना चाहिए। हम शुरू से केवी पे इंटरलिंक के ट्वीट्स पे ट्रस्ट करते आए हैं। बहुत सारी बातें ऐसे हुई जिससे मेरा भी दिल खराब हुआ, आप लोगों का भी हुआ, दिल भी टूटे, लोग परेशान भी हुए, 3-4 दिन बहुत परेशान भी रहे। और मैंने आपके साथ आवाज़ उठाई और मैंने कहा अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया तो सबसे आगे अगर आपको कोई बंदा खड़ा हुआ नजर आया तो मैं आपके साथ होऊंगा। और आपने इन 4 दिन में देखा कि मैंने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लूप हो, चाहे वो AMA हो, चाहे वो ट्वीट्स हो, हर जगह मैं आपके साथ खड़ा था बगैर किसी चीज़ की परवाह की। और खाली मैं नहीं, हमारी कम्युनिटी के बहुत से और भी लोग सबके साथ खड़े थे। मैं एंड में फिर अपने ग्रुप वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।